नथिंग फ़ोन 4B जिसका आज हम डिटेल कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये फ़ोन ऑनलाइन आपको 35,000 का मिल जाएगा और सिमिलरली ही आपको नथिंग 4A भी 35-36,000 के आसपास का मिल जाएगा। अब इनका कंपैरिजन पे हम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी। तो टेक्निकली अगर मैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, देखो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जहाँ पे 1/2.76 इंच का सेंसर है, अपर्चर है 1.8 के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है 1/4 इंच का, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जो इस बार थोड़ा सा अपग्रेड करा है 1/3 इंच के सेंसर के साथ। तो टेक्निकली 35,000 में आपको उतना बढ़िया कैमरा सेटअप नहीं मिलता। आउटपुट कैसा है वो देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द फोटोज। अब यहाँ पे आपको क्योंकि सेंसर उतना बिगर नहीं मिलता, छोटा सेंसर ही मैं बोलूंगा एज कम्पेयर टू कंपेरिजन के लिए नथिंग 4A ले लेते हैं जहाँ आपको बिगर सेंसर मिलता है, तो आप कुछ डिफरेंसेस नोटिस करोगे। सबसे पहली चीज़ 28 mm की फोटोज हैं जो थोड़ी क्रॉप्ड लगती हैं, उतना 1x वाला एंगल ऑफ व्यू आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। प्लस दूसरी चीज़ बैकग्राउंड ब्लर अगर आप नोटिस करोगे, सेंसर छोटा है तो आइडियली उतना ब्लर नहीं आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्टिफिशियली ब्लर क्रिएट किया जा रहा है जो कई लोगों को बढ़िया लगेगा। बट अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह पे फोटो खिंचवा रहे हो जहाँ आपको बैकग्राउंड भी फोकस में चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं उतनी बढ़िया नहीं मिल पाएगी। बाकी क्लोजअप अच्छा है, कुछ यहाँ फ्लास की फोटोज़ आप देख सकते हो, 1x से आप काफ़ी क्लोज आके बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। जो पॉजिटिव्स मुझे लगे वो मैं बता देता हूँ। शैडो रिकवरी काफ़ी बढ़िया है। आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे जो हमने दोपहर के टाइम क्लिक करी हैं, तो थोड़ी जो शैडोज़ है वो भी अच्छे से एक्सपोज हो रही हैं, और शैडो एरिया में नॉइज़ उतना ईजिली नहीं है। तो ओवरऑल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि फ़ोटो बहुत ओवर एक्सपोज या बहुत ज़्यादा डार्क कैप्चर हो रही है। कलर्स की मैं बात करूँ तो इंप्रेसिव है, वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, बहुत ओवर भी नहीं है बहुत अंडर भी नहीं है, तो देखने में फोटोज़ अच्छी लगती हैं। ठीक है, स्किन टोन मुझे एक्यूरेट लगी जितने भी हमने ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फ़ोटोज़ लिए हैं। शार्पनेस मैं बोलूँगा कि 35,000 की रेंज के हिसाब से अच्छा है, डिटेल बढ़िया है। एजेस में बस थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एजेस में एकदम साइड में आपको थोड़ी सॉफ्टनेस दिख सकती है, बट आप होता क्या ना, फोटो को हल्का सा भी अगर आप जूम करोगे तो आपको वो सॉफ्टनेस दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सेंसर इज स्मॉलर 35,000 के हिसाब से। तो ओवरऑल आई वुड से प्राइमरी सेंसर में अगर आप कैजुअली सोशल मीडिया के लिए फोटो ले रहे हो तो ठीक है, थोड़ा सा भी एडिट करते हो, थोड़ा सा भी क्रॉप करोगे, आपको वो छोटे सेंसर के माइनर पॉइंट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेंसर से, तो पॉजिटिव्स ये हैं कि एक्सपोजर अच्छा है, जितनी फोटोज़ आप देखोगे ब्राइट आ रही हैं, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि फ़ोटोज़ डार्क हो रही हैं। प्लस शैडो रिकवरी काफ़ी अच्छी है, तो कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं आती लो लाइट में। तो आप जितनी फोटोज़ देखोगे ऑल ओवर आपको अच्छा बैलेंस डायनामिक रेंज दिख जाएगा। इवन हाईलाइट कंट्रोल प्राइमरी सेंसर से अच्छा है। बस मुझे एक माइनस लगा कि नॉइस कंट्रोल थोड़ा बेटर हो सकता था, बट अगेन सेंसर साइज इज़ नॉट दैट बिग, तो ऑब्वियसली नॉइस आएगी ही। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर पे। 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, 15 mm की आपको फोटोज़ मिल जाती हैं। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं, डायनामिक रेंज अच्छा है कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है। कलर मुझे स्लाइटली डिमर साइड पे लगे, क्योंकि 1x की आप फोटो देखोगे तो वाइब्रेंट है, बट अल्ट्रा वाइड में आप जैसे स्विच करते हो तो आपको वो वाइब्रेंस मिसिंग लगेगी, तो कहीं ना कहीं आपको एडिटिंग में वो चीज़ बढ़ानी पड़ सकती है। बट वाइट बैलेंस कंट्रोल अच्छा है, बहुत कूल या बहुत वार्म नहीं हो रहा, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो वाइड एंगल में फोटोज़ वैसा वाइट बैलेंस मिल जाएगा। एजेस हाँ सॉफ्टर साइड में है, बिकॉज ये एक नेचर है 8 मेगापिक्सल सेंसर की। बाकी एक्सपोजर कंसिस्टेंसी उतनी बढ़िया नहीं है। अगर आप एक ही लाइटिंग में मल्टीपल फोटोज़ लेते हो तो कुछ फोटोज़ ओवर एक्सपोज हो सकती हैं और कुछ नॉर्मल एक्सपोजर में आ सकती है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इस डिसेंट में, ये नहीं बोलूँगा कि प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लो लाइट परफॉर्मेंस में आप ओवरऑल बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फ़ोन से। डायनामिक रेंज अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया कर लेता है, नॉइस कंट्रोल भी अच्छा है कंसिडरिंग जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है उस हिसाब से। लो लाइट में नथिंग ने 4B में ट्यूनिंग अच्छी की हुई है प्रोसेसिंग को अगर आप कंसिडर करते हो। 2x डिजिटल जूम का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके आप इस तरीके से जूम कर सकते हो। तो प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा कि लाइक डिसेंट आउटपुट है। शैडो रिकवरी काफ़ी अच्छी है कंसिडरिंग आप 2x जूम कर रहे हो। फेस शॉट्स अगर आप लेते हो तो उस हिसाब से 2x अच्छा है, बिकॉज ह्यूमन सब्जेक्ट के जब आप शॉट्स ले रहे हो तो स्किन टोन अच्छा है, कलर्स बढ़िया कैप्चर करता है और ओवर शार्पनिंग वाला लुक नहीं देता, जो एक पॉजिटिव है। बाकी कलर्स वाइब्रेंट रहेंगे, और एक चीज़ अच्छी है कि ओवरऑल आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज़ भी लेते हो तो वो ओवर शार्पनिंग इफेक्ट नहीं है जो कई फोन इस प्राइस रेंज में दे देते हैं। बस एक चीज़ आपको मिसिंग लगेगी, क्योंकि सेंसर छोटा है तो वो बैकग्राउंड में ब्लर 2x में नहीं आएगा जो आप नॉर्मली 35,000 के फ़ोन्स में अभी तक एक्सपेक्ट करते थे। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको भी पता है, शायद मैं एक आवाज़ दोबारा क्लियर कर देता हूँ। फ़ोन्स के प्राइसेस पीछे कुछ टाइम में बढ़े हैं, किसी के 5,000, किसी के 8,000, किसी के 10,000। तो मैं जब इस फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग कि इसका
जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आज से 6 महीने पहले जो 27-28 हज़ार की रेंज के फ़ोन आते थे वैसा होगा, बिकॉज सबके ही प्राइस बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको 2 ऑप्शन मिल जाती हैं, 1x एंड 2x। ठीक है, अब दोनों के सैम्पल्स आप यहाँ देख सकते हो। टू बी ऑनेस्ट एज डिटेक्शन अच्छा नहीं है, प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई वुड से 20,000 का फ़ोन भी शायद ऐसा एज डिटेक्शन आपको दे सकता है, तो वो एक मुझे इसमें नेगेटिव चीज़ लगी। बट स्किन टोन अच्छा है, जो आप फोटोज़ देखोगे कहीं भी मुझे कुछ खराबी नहीं लगी फेस के स्किन टोन में। टेक्सचर उतना अच्छा नहीं है, मतलब स्किन स्मूथनिंग आपको दिखेगी। एक तो सेंसर उतना बढ़िया नहीं है, प्लस प्रोसेसिंग उतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही, बट हाँ बोके आपको नेचुरल दिख जाएगा। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, बट बहुत हद तक पोर्ट्रेट में आपको नेगेटिव्स ही दिखेंगे। सो नॉट द बेस्ट पोर्ट्रेट रिजल्ट जो आप 35,000 जब देते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो। अब सेल्फीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ अच्छी है कि आपको नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। डिटेल्स मुझे एवरेज लगी, मतलब फेस में उतना टेक्सचर नहीं है, थोड़ा स्किन स्मूथनिंग है। तो अगर आप सेल्फी में स्किन को स्मूथ प्रेफर करते हो तो आपको आउटपुट सही लगेगा। बाकी कलर्स वगैरह अच्छे हैं, पीछे थोड़ा बोके क्रिएट हो जाता है, एंड ओवरऑल सेल्फीज़ देखने में आई वुड से 8 आउट ऑफ 10 वाला रिजल्ट है। इवन पोर्ट्रेट का ऑप्शन है जहाँ पे आप इस तरीके के कुछ सेल्फीज़ कैप्चर कर सकते हो, बट मुझे वहाँ पे ऑनेस्टली डिटेल्स उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी फॉर द प्राइस। तो हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करेंगे स्पेसिफिकली। नथिंग फ़ोन 4B के आपको लेना चाहिए वीडियोज़ के लिए, आंसर आपको इन सैम्पल्स में दिख जाएगा। स्टार्ट करते हैं 1x वीडियो के साथ। अच्छा, तो अब जो आप ये आउटपुट देख रहे हो, ये हम आउटडोर हैं, प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहे हैं वीडियो के लिए। तो 1x का आउटपुट आप देख सकते हो, ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है, प्लस लाइट अभी सामने से आ रही है। ठीक है, शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट अराउंड 5 बज रहे हैं अभी। तो ये फ्रंट लाइट था। एक बार मैं जस्ट बोलते बोलते एक बार आपको बैक लाइट का भी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, लाइट पीछे की तरफ से आ रही है, तो जो डायनामिक रेंज है या जो शैडो रिकवरी है वो कैसे काम कर रहा है। एंड कलर्स का थोड़ा सा आइडिया लगेगा, क्लाउडी आज जितना नहीं है, बट स्काई है, पीछे ग्रीनरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और वापस अगर मैं फ्रंट लाइट पे आता हूँ तो ये एक आउटपुट है जो आप जिससे आइडिया लगा सकते हो। बाकी और हमने काफ़ी सैम्पल्स लिए, एक बार वो देख लेते हैं। पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बोला था, प्राइमरी सेंसर ना थोड़ा क्रॉप्ड इन लगेगा, तो वो चीज़ आपको वीडियो में भी दिखेगा, उतना वाइड एंगल नहीं रहेगा। प्लस स्टेबलाइजेशन टू बी ऑनेस्ट उतनी बढ़िया नहीं है। आप जो सैम्पल्स देखोगे आपको हल्का शेक, हल्के जिटर्स दिखेंगे, जो इस प्राइस रेंज में इतना नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो देखो कलर्स अच्छे हैं, नेचुरल लगते हैं। इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बात करूं तो कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज बढ़िया है। कहीं भी आपको हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज होते हुए नहीं दिखेंगे, बिकॉज जो हमने शूट करा है जहाँ क्लाउड्स भी हैं, शैडोज भी हैं, तो ओवरऑल डायनामिक रेंज बढ़िया है, शैडोज अच्छे हैं, हाईलाइट्स बढ़िया कैप्चर हो रहे हैं। एंड ओवरऑल पॉजिटिव्स काफ़ी हैं, बट 2 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। एक तो क्रॉप्ड है, दूसरा अगर आप हल्का सा भी वॉक करते वीडियो शूट करोगे ना, आपको वो शेक होता हुआ दिखेगा। बाकी मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, अगेन नॉट द बेस्ट फॉर 35,000 दैट यू एक्सपेक्ट, क्योंकि एक तो नॉइस थोड़ा इजीली विजिबल हो रहा था जितने भी सैम्पल्स मैंने देखे हैं, प्लस हाईलाइट कंट्रोल बहुत एवरेज है। जो साइन बोर्ड्स हैं उसका हाईलाइट अच्छा होना चाहिए था, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से वो चीज़ नहीं है। प्लस जिटर्स थोड़े इजीली आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आप इन सैम्पल्स में देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अच्छा, अब जो आप ये क्लिप देख रहे हो, ये हमने अल्ट्रा वाइड पे स्विच करा है, एंड ऑब्वियसली रेजोल्यूशन चेंज होगा, बिकॉज सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में आप वाइड एंगल में शूट कर सकते हो। तो वो एक ड्रॉबैक रहेगा, बिकॉज 30 FPS भी है, 60 FPS का ऑप्शन नहीं है। प्लस फ्रंट लाइटिंग से मैंने शुरू करा था, अभी आप जो देख रहे हो बैक लाइट है, तो पीछे की तरफ से जब लाइट आ रही है तो शैडो रिकवरी कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगी। एंड वापस अगर मैं आता हूँ तो आज क्लाउड्स हैं थोड़े बहुत पीछे, अब वो दिख रहे नहीं दिख रहे वो आपको पता लग जाएगा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो 1080p रेजोल्यूशन है, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। ऑडियो यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से अब जो और सैम्पल्स हैं वो एक बार देख। एज यू नो 8 मेगापिक्सल सेंसर है, तो सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही वीडियो शूट कर सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल से, जो अगेन आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। बिकॉज एक तो टू बी ऑनेस्ट आज पिछले 3-4-5 महीने में जितने फ़ोन लॉन्च हुए सब में मोस्टली आपको 1080p अल्ट्रा वाइड ही मिलेगा, तो आपको फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पुराने फ़ोन से ले लेना। वो वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। कलर्स और वाइट बैलेंस अच्छी हैं, ये 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं कि कलर्स में मुझे कुछ खराबी नहीं लगी, वाइट बैलेंस काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखो आउटपुट अच्छा है, अगर आप 1080p यूज टू हो और आपको इतना 4K मैटर नहीं करता, कैजुअली शूट करना है तो ठीक है, बट द ड्रॉबैक वुड बी अगर आप 1x के साथ अल्ट्रा वाइड यूज़ करना चाह रहे हो तो अलग से डिफरेंस आपको दिख जाएगा। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा वाइड में गुड इनफ आउटपुट है कंसिडरिंग जो 1080p रेजोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं है, तो ऐसा आउटपुट है कि आप
कैजुअली भी वीडियो शूट करते हो तो लो लाइट की जो फुटेज है आप अपने सोशल मीडिया कंटेंट के लिए तो एटलीस्ट यूज़ कर सकते हो। बाकी लास्ट में बात करते हैं 2x वीडियो की, जो डिजिटल क्रॉप के साथ है बट 4K में रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पे आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप ऑब्वियसली डिजिटल क्रॉप इस तरीके से करके वीडियो शूट कर सकते हो। 4K रेजोल्यूशन है बट ऑब्वियसली डिजिटल क्रॉप है, तो उस बेसिस पे एक आउटपुट कैसा है यहाँ से आपको थोड़ा फेयर आइडिया लग जाएगा। मैं अभी फ़ोन से अराउंड 4 से 5 फीट दूर रहूँगा, तो ऑडियो भी इंटरनल माइक से है। बाकी और सैम्पल एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि कलर्स अच्छे हैं, कंसिडरिंग आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो। शैडो रिकवरी बढ़िया कर लेता है, हाईलाइट्स कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं जा रहे थे। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप कैजुअली 1x शूट करते हो, बीच बीच में कुछ जूम करके भी शूट करना है, तो ऐसी फुटेजेस हैं कि जो बहुत आपको स्टार्क डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो 2x का वीडियो आउटपुट आई वुड से डे टाइम में अच्छा है। लो लाइट में थोड़ा सा आपको नॉइस ईजिली दिख सकता है, आउटपुट इज़ नॉट दैट इंप्रेसिव, जो कि आप टू बी ऑनेस्ट इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट करोगे। अब यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, 1080p रेजोल्यूशन है। अगेन थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि आप इतना 35,000 पे कर रहे हो जस्ट के 1080p रेजोल्यूशन, तो वो एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी आउटपुट कैसा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैंने जो स्टार्ट किया था वो फ्रंट लाइटिंग से था, एंड ये कुछ बैक लाइटिंग है जहाँ पे पीछे की तरफ से यहाँ सोसाइटी के पीछे से सनलाइट आ रही है, तो वो एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि बैक लाइट में अगर आप शूट करने वाले हो तो आउटपुट कैसा है। वाइड एंगल का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वो स्विच नहीं कर पाओगे अगर आप यही जो मैक्सिमम एंगल ऑफ व्यू है, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस प्राइस रेंज में वाइड एंगल का भी ऑप्शन होना चाहिए था। लाइक ब्राइटनेस वगैरह स्किन टोन का आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑडियो जो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग नथिंग 4B का। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आईफोन आपको एज ए कंटेंट क्रिएटर या फोटोग्राफर लेना चाहिए। देखो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लेना, अभी हम 4A के साथ डिटेल कंपैरिजन कर रहे हैं, जहाँ मैंने अभी थोड़े सैम्पल्स देखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। बट अगर आपको एक ही नथिंग में ही फ़ोन लेना है और 30-35,000 की रेंज में हो, मेरे हिसाब से वेट करो कि कुछ सेल वगैरह आएगी जहाँ पे आपको ये फ़ोन 28-29 हज़ार तक का मिल सकता है, वहाँ पे स्टिल इट मेक सेंस। बट 35,000 पे तो मुझे लगता है कि आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो जो थोड़ी पहले लॉन्च हुए थे। दैट्स इट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।